अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक अली कुंबो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा तल्लक है और तल्लक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मगर मुल्की हालात देख के, आवाम के हालात देख के बहुत परेशान हूँ। और इतना परेशान हूँ कि आज मेरा दिल किया कि आपसे डायरेक्ट बात कहूँ। आप लोग भी परेशान हैं, मगर आप लोग उतने परेशान नहीं होंगे जितना मैं परेशान हूं, क्योंकि आप लोग बेहिस हो चुके हो। पाकिस्तानी अवाम बेहिस हो चुकी है। इसको छितरौल करवाने की आदत पड़ गई है, चित्र खाने की आदत पड़ गई है पाकिस्तानी अवाम को। ये अपनी आदत बदलो पाकिस्तानियों, अपनी आदत बदलो। हर बात पे यस सर कहना छोड़ दो। किससे यस सर कहते हैं आप? कौन है जिसे आप यस सर कहते हैं? उन लोगों को आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, वो आपको कीड़ी मकोड़ी समझते हैं। जिन लोगों को आप यस सर बोलते हो, खुदा के लिए अपने आप को बदलो। अपने हालात बदलने हैं तो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना है तो अपने आप को बदलो। मैं किस पार्टी का तल्लक की बात करूं? कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही। बेशक मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो आवाम की पार्टी थी, पाकिस्तान की पार्टी थी, आवाम का सोचती थी, पाकिस्तान का सोचती थी, इस्लाम का सोचती थी। लगा मगर पीपल्स पार्टी भी अब खामोश हो चुकी है, भट्टोइज्म से पीछे हट चुकी है। और बाकी रही बाकी पार्टियों की बात, बाकी आजकल मैं सुन रहा था, एक दो दिन हो गए हैं कि कुछ हुकूमती ओहदेदारान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेहुदा जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं उनके लिए कहता हूं कि अगर तुम्हारी ये हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी की वजह से है। अगर तुम लोग हुकूमत कर रहे हो तो पीपल्स पार्टी की वजह से कर रहे हो। अगर तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो तो पीपल्स पार्टी की वजह से कर रहे हो। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करने से पहले अपने गिरेबान में देखो, झांको अपने गिरेबान के अंदर। तुम लोगों को जब भी कोई सहारा नहीं देता तो पांव पकड़ते हो, जब तुम्हें सहारा मिल जाता है तो गले पकड़ते हो। रब की लाठी बेआवाज है, ऐसा हरगिज ना करें आप लोग। और वहां दिन दिहाड़े सीमेंट के कंटेनरों को लूटा जा रहा है। कहां हमारे सिक्योरिटी अदारे? कहां हमारी इंटेलिजेंस? कहां हमारे वो कानूनसाज लोग जो अफगानियों को लगाम नहीं डाल सकते, अफगानियों को रोक नहीं सकते, अफगानियों को पाकिस्तान से नहीं निकाल सकते? कहां? क्या कर रहे हैं ये लोग? वो हमारे पाकिस्तान में बदअमनी पैदा कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्यों कि आप नाकाम हो चुके हो। हमारी सिक्योरिटी फोर्स नाकाम हो चुकी है, हमारे कानूनी अदारे नाकाम हो चुके हैं। सबको अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान में ये हालात खड़े किए हुए हैं कि कोई फलस्तीन पे बात ना करे, कोई लबनान पे बात ना करे, कोई इसराइल के खिलाफ बात ना करे, कोई अमेरिका के खिलाफ बात ना करे। इसलिए पाकिस्तान के हालात खराब किए हुए हैं। क्यों? कि तुम लोग उनसे तो लेके खाते हो। मैं क्या कहूं, किसके एजेंट हो? इसराइल के एजेंट हो, अमेरिका के एजेंट हो, या इंडिया के एजेंट हो? किसके एजेंट हो? किसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है? पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, इस्लाम की फिक्र नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की फिक्र नहीं है। और मुझे अफसोस होता है, लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाला, लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाला बेचारा गरीब है, जो हजारों में तनख्वाह लेता है वो अमीर है। इसलिए कि जो लाखों में तनख्वाह लेता है उसको पेट्रोल फ्री, मकान फ्री, बिजली का बिल फ्री, गैस फ्री, गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, क्योंकि वो बेचारा गरीब है। जो अमीर है, जो 30,000 महीना कमा रहा है, 10,000 मकान का रेंट दे, 10,000 बिजली का बिल दे, 5,000 रुपया गैस का बिल दे, तो मकान खाएगा क्या? बच्चों की फीस क्या देगा? है किसी को एहसास?
अवाम का खून निचोड़ना बंद करो। इस वक्त के फैरूनो सोचो, पाकिस्तानी अवाम का सोचो, इस्लाम का सोचो। आहर एक दिन तुमने आगे जाना है, तुम मुसलमान तो हो ना, रब के कहर से तो डरते हो ना, तो कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो पाकिस्तान के लिए। ये इस्लाम पे बना है पाकिस्तान, कहने को हम सुपर पावर हैं, हम एटमी ताकत हैं। क्या कर रहे हैं हम? इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम को ही मार रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को, मुसलमानों को ही मार रहे हैं। उनके खिलाफ एक लफ्ज भी किसी हुकूमती ओहदेदार का निकला हो, या किसी हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, या हमारी ये जो हर रोज धरने निकलते हैं, आज उसने धरना निकाल दिया, आज उसके लिए धरना निकल गया, आज उसका कुत्ता मर गया, उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए धरना निकल गया। हमारी एनजीओ कहां है जो लाखों रुपए फंड खाती हैं, अरबों रुपए फंड खाती है? कहां हमारी वो एनजीओ? निकले ना इसराइल के खिलाफ, निकले ना अमेरिका के खिलाफ। वो क्या कर रहा है? या तुम लोग भी, ये जो एनजीओ पाकिस्तान में, ये भी किसी के इशारे पे चलती हैं, जिस तरह हमारे सियासतदान चलते हैं। और अफसोस मुझे अपनी पार्टी पे है, पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब में मायूस हो चुके हैं, क्योंकि लाहौर की क़यादत, वस्ती पंजाब की क़यादत, और मैं कहूंगा हमारी लीडरशिप भट्टोइज्म से पीछे हट चुकी है। भट्टोइज्म इस्लाम का नाम है, भट्टोइज्म पाकिस्तान का नाम है, भट्टोइज्म अवाम का नाम है, भट्टोइज्म एक जद्दोजहद का नाम है, जो हमारी पार्टी इससे पीछे हट चुकी है। हम भट्टोइज्म को फरामोश कर बैठे हैं, और जब से हमने भट्टोइज्म को फरामोश करके अपने मफादात इज्म को संभाला, हम बिल्कुल खत्म हो गए हैं वस्ती पंजाब में। पाकिस्तान वस्ती पंजाब के ओहदेदारान, लीडर, जो हमारे लीडर हैं, हमारे जो ओहदेदारान हैं वस्ती पंजाब में, वो अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की नहीं कर रहे। वो पीपल्स पार्टी के मंशूर से पीछे हट चुके हैं, वो अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। वो एक दूसरे की अगड़ी उछालने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टोइज्म पे कोई भी नहीं चल रहा वस्ती पंजाब पे। इसलिए तो पार्टी में जो हमारे जैसे कारकुन हैं, जो हमारे पास वर्कर हैं, वो मायूस हो चुके हैं। क्यों? कि इनको बांट दिया गया है, ये फलाना ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है। भाई भट्टोइज्म पीपल्स पार्टी एक ग्रुप है, एक पार्टी है। पाकिस्तान की क्या, एशिया की सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक सूबे में महदूद होकर रह गई है। क्यों रह गई है? क्यों? कि हम अपने अपने मफादात में पड़ गए हैं, भट्टोइज्म से पीछे हट गए हैं। पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, पार्टी लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे अतादियों के साथ कभी ना इत्तेहाद करें जिनकी कोई जबान ही नहीं है, जो अपने मफादात के लिए आपके पांव पकड़ेंगे, मफादात निकल जाएगा, आपके गले पड़ेंगे। ऐसे लोगों से हाथ मिलाने का क्या फायदा? और फिर कहूंगा मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम से कि भी किसी का साथ ना दें, एक दफा सबका बाइकाट कर दें, A to Z पार्टियों का बाइकाट कर दें। जो हमारे उलमा दीन जो फिर रहे हैं ना, हम मौलाना साहब है, उलमा दीन है, ये है, वो है, वो भी अपने खाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस्लाम के लिए उनके मुंह से एक लफ्ज भी निकलता, बोले ना इसराइल के खिलाफ, बोले ना अमेरिका के खिलाफ, बोले ना इंडिया के खिलाफ, वहां उनकी जबान थरथराने शुरू हो जाती है। इन्होंने पाकिस्तान को खाने का ठेका नहीं लिया हुआ। ये पाकिस्तानी अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का मुल्क है, कायदे आजम का मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है ये पाकिस्तान, और यहां इस्लाम मुझे नजर नहीं आता। कुछ सोचें, कुछ सोचो पाकिस्तानी अवाम, कुछ अपने लिए ना सोचो, अपने आने वाली नस्ल के लिए सोचो, कुछ सोचो। इनका बाइकाट कर दें, तमाम पार्टियों का बाइकाट कर दें, कोई भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अपने अपने मफादात रखे हुए हैं, सबने अपने अपने मफादात पे चल रहे हैं सब। गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में कानून नाम की चीज ही नहीं है। जो करना कर लो मेरा।
मुझे किसी का फिक्र नहीं है, लगा दो फांसी। पीपल्स पार्टी का हर वर्कर फांसी चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मैं भी तैयार हूं। क्या आज तक सिर्फ पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हमारी लीडरशिप ने शहादतें दी है ना मुल्क के लिए, कौम के लिए? नून लीग हुकूमत एक काम कर दे, मैं सारी जिंदगी इनको सलाम करता रहूंगा, पूरी पाकिस्तानी अवाम सलाम करेगी। जिस तरह जुल्फकार अली भट्टो ने मरज़इयों को गैर मुस्लिम करार दिया था, ये सिर्फ एक फैसला कर दें कि ये जो मरज़ई हैं इनके आईडी कार्ड पे गैर मुस्लिम अकलीती लिख दिया जाए, तो आधे मुसलमान मुसलमान हो जाएंगे। जिस तरह बाकी जो है ना हमारी अकलीती कौमें, हमें पता है ना आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है ये अकलीती हैं, ये भी अकलीती हैं। मौजूदा हुकूमत कर रहे इस पर कोई फैसला, मैं देखूं। ये भट्टो था जो फैसला कर गया, उसने अपना सारा खानदान बर्बाद कर दिया, इसके लिए कुर्बान कर दिया। और कोई माइकल लाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के अलावा उठे ना, कोई ऐसा फैसला करके दिखा दे। और कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस हालत में भी होगी, भट्टो के सिपाही जब तक जिंदा हैं ये खत्म नहीं होगी, भट्टोइज्म चलता रहेगा। और हम लोग ये जद्दोजहद करते रहेंगे, भट्टोइज्म चलता रहेगा। कोई काम करे या ना करे, मैं इंशाल्लाह भट्टोइज्म पे काम कर रहा हूं, करता रहूंगा आखिरी दम तक। और आखिर में फिर मैं पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करूंगा, खुदारा मुल्क के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचें। मैं जितना भी बोलता रहूंगा वो कम है। पहले भी मैंने आप लोगों से दरख्वास्त की थी, अब भी कर रहा हूं कि सबका बाइकाट कर दें, किसी को वोट ना दें, किसी को भी वोट ना दें। ये वोट से आपके वोट से कोई भी हुकूमत नहीं आ रही, आपको भी पता है, मुझे भी पता। तो जब आपके वोट की वैल्यू ही नहीं है तो क्यों वोट देने के लिए निकलते हो? इनको बता दो अवाम की ताकत क्या है, हम किसी को वोट नहीं देते। फिर देखेंगे ऐसे करते हैं ये हुकूमत। ये सब आप अपने अपने मफादात की हुकूमतें कर रहे हैं, जिसको जो मफादात है वो उस हिसाब से अपनी हुकूमत बना रहा है। पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, इस्लाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है, तो हमसे लहदा हुआ है ना बांग्लादेश, उसकी मैशियत हमसे डबल है, ट्रिपल है। हम क्यों पीछे हैं? हम एटमी ताकत भी हैं, फिर भी हम पीछे हैं। क्यों? कि हम खाते हैं, दो हाथों से खाते हैं पाकिस्तान को, बाहर जायदादें लेते हैं, जजीरे ले लेते हैं, जो यहां से तनख्वाह लेते हैं वह बाहर जाके जजीरे लेते हैं। इतनी उनको तनख्वाह देता पाकिस्तान। सोचो यार, जो हमारे चौकीदार थे वो अब हमारे सर पे बैठे हुए हैं। चौकीदारों ने घर को लूटना शुरू कर लिया, तो मुल्क का क्या बनेगा? जिस घर के चौकीदार अच्छे ना हो, उस घर का कुछ भी नहीं बचता। तो खुदा के लिए सोचो, 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 सोचो। अल्लाह हाफिज।